तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम वन शॉट एमाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एमाइन को। एमाइन का मतलब होता है एमाइन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। अब हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन कैसे करते हैं। जैसे कि किसी भी कार्बन के आगे अगर NH2 लग जाए तो उसको हम एमाइन बोल सकते हैं, एल्काइल एमाइन। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, पहली लाइन में आप देख रहे हैं 2 कार्बन और उसके बाद NH2 लगा है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है IPSC में एथ, मेथ एथ, एथ एन, और एक एमाइन है तो एथेनामाइन। वैसे ही सेकंड लाइन में आप देख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है प्रोपेन, और 1 प्लेस पे एमाइन है तो इसलिए 1 एमाइन। अब नीचे आप देख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और CH2 के नीचे एक NH2 है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हमें पता है रूट वर्ड होता है प्रोपेन, और 2 नंबर पे अगर नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे NH2 है तो इसलिए प्रोपेन 2 एमाइन। अब नीचे है CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम इसका नेमिंग करने के लिए N के बगल N मिथाइल, N के बगल में क्या है CH3 और CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, तो इसलिए हम लिखेंगे N मिथाइल, और इस साइड क्या है CH2 CH3 जिसको बोलते हैं इथेन। तो लिखेंगे N मिथाइल N इथेन एमाइन। अब CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पे N के बगल में मिथाइल है और N के दोनों साइड मिथाइल है तो इसलिए इसको लिखेंगे N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन, और नीचे जो मीथेन है। इस तरह हम इसका नेमिंग करते चले जाते हैं। अब जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आ भी सकता है ये नेमिंग करने के लिए कि NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक CH2 6 टाइम्स है तो यहाँ पे जो 6 टाइम CH2 है उसको 6 टाइम लिख दिए, और उसके बगल में NH2 है तो इसका नाम लिखने के लिए हेक्सा एमाइन, 6 के लिए हेक्सा एमाइन 1,6 डाई एमाइन। अब देखिए इस कंपाउंड को जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाए तो उसको हम एनिलीन कहते हैं या फिर बेंजीन एमाइन कहेंगे। अगर किसी बेंजीन के ऊपर NH लग जाए और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा रहे तो उसको हम बोलेंगे 2 एमिनोटोलिन। अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे टॉलिन, और टॉलिन से अगर कोई NH ग्रुप जुड़ जाए तो फिर उसको बोलते हैं एमिनोटोलिन। अब इसका पोजीशन देखेंगे एमिनो का पोजीशन है 2 तो इसका नाम होगा 2 एमिनोटोलिन। इसका कॉमन नेम है ऑर्थोटोलोडीन। अब ये जो कंपाउंड है इसमें एनिलीन, अगर इसको हम देखें तो ये एनिलीन है, इसको एनिलीन बोलते हैं। अगर एनिलीन में ब्रोमीन जुड़ जाए तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो एनिलीन। ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर N जुड़ा है और N से CH3 2 टाइम्स जुड़ा है तो इसका नाम सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे N, डाई मिथाइल एनिलीन, और ये पूरा एनिलीन। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एमाइंस। सबसे पहले प्राइमरी एमाइंस को बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। इफ़ ओनली 1 कार्बन इज अटैच टू N, अगर N से नाइट्रोजन से अगर केवल एक कार्बन अटैच हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। जैसे यहाँ पे N से केवल एक कार्बन अटैच है इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे N से केवल एक कार्बन अटैच है, इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल N से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है वो केवल एक ही है तो इसलिए ये भी 1 डिग्री एमाइन होगा।
अब यहाँ देखिए N से एक कार्बन ये अटैच है और N से एक कार्बन ये अटैच है, N से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच है, तो इसलिए 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पे N से 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री एमाइन होगा। अब ये एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब इस क्वेश्चन में पहले में हम NH2 को देखेंगे। तो यहाँ जो NH2 है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री एमाइन होगा। अब इस क्वेश्चन में N से यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन N से और एक कार्बन यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री एमाइन होगा। वैसे ही यहाँ पे N से केवल डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है ये, तो ये 1 डिग्री एमाइन। अब N से यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए 2 डिग्री एमाइन होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। एमाइन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो पहला तरीका है एमाइन को प्रिपेयर करने का, वो है एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल हैलाइड है इसका एमोनोलाइसिस कराएंगे। एमोनोलाइसिस का मतलब होता है कि एमोनिया ऐड करना। अब ये एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड में एमोनिया को ऐड करेंगे, तो एमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है और जिसके ऊपर लोन पेयर वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो अब इसके ऊपर लोन पेयर और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये हो गया एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये जो है हेलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसके पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव के पास, तो NH3 अटैच होगा R से, तो NH3 R से अटैच हो गया और यहाँ पे X के ऊपर माइनस आ गया, तो इसको बोलेंगे एमोनियम साल्ट। अब जैसे यहाँ पे R बॉन्ड NH2 है, R बॉन्ड NH2। अब जो ये R बॉन्ड NH2 है, अगर ये किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे लोन पेयर और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो R बॉन्ड R2, R बॉन्ड NH2 R, तो यहाँ पे हो जाएगा R2NH और ये एक H निकाल देगा तो HX हो जाएगा यहाँ पे, तो HX निकल जाएगा। तो अब हमको ये कंपाउंड मिला, ये R2NH मिला। अब ये R2NH अगर फिर RX से रिएक्शन करेगा तो लोन पेयर यानी फिर एक H है इसके पास, तो ये अपने एक H को निकालेगा और आके R से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा R3N और H निकल के S के साथ मिल जाएगा तो HX बन जाएगा। अब R3N अगर रिएक्शन करेगा इससे, तो अब यहाँ पे लोन पेयर जो है हटेगा और R4N प्लस X माइनस बनेगा। इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी एमोनियम साल्ट। Ammonolysis has a disadvantage of yielding mixture of 1 degree 2 degree amines. एमोनोलाइसिस इस प्रिपरेशन से एक ये डिसएडवांटेज है कि जब भी हम एमोनोलाइसिस करते हैं तो हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस का मिक्सचर मिल जाता है, जैसे हम इजीली मतलब ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं किसी पार्टिकुलर डिग्री ऑफ एमाइन को। तो 1 डिग्री एमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग एमोनिया इन एक्सेस। अगर हमें 1 डिग्री एमाइन चाहिए तो हमको एमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ एमोनिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ एमोनिया मतलब ये एल्काइल हैलाइड हैं, ये एल्काइल हैलाइड हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी है एमोनिया से रिएक्ट करने की, तो सबसे पहले अगर रिएक्शन कोई करेगा तो वो होगा RI, फिर R ब्रोमाइड RCl, फिर RF। ये इसका रिएक्टिविटी है एमोनोलाइसिस का। सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब ये एक क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में NH3 है, अगर रिएक्शन ऑफ NH3 विथ C2H5Cl, ये है एक एल्काइल हैलाइड, ये हो गया मेरा R और ये हो गया मेरा X, अल्काइल हैलाइड हो गया और इसका एमोनोलाइसिस हम करा रहे हैं किससे, NH3 से। तो जब भी हम एमोनोलाइसिस कराएंगे NH3 का C2H5Cl से, तो यहाँ पे जो H3 है ये अपना एक H रिप्लेस कर देगा Cl के साथ और C2H5 जो है जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे जब ये एक H अपना निकाल देगा तो ये नेगेटिव और ये एक H इसका पॉजिटिव, तो H प्लस और Cl माइनस जुड़ के HCl बना लेगा, वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ बचेगा NH2 और C2H5, तो NH2C2H5 बन गया। ये हो गया मेरा 1 डिग्री एमाइन। देखिए एमोनोलाइसिस में 1 डिग्री एमाइन बन गया। लेकिन अब ये फिर हम इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे इस एल्काइल हैलाइड को, तो फिर ये 1 डिग्री एमाइन रिएक्शन करेगा इससे। जब ये फिर इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ देखिए इसके पास C2H5Cl, अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालेगा, Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे फिर NHC2H5 जुड़ जाएगा, NHC2H5 जुड़ जाएगा और ये पहले वाला C2H5। लेकिन यहाँ पे एक H और बच गया, तो ये फिर रिएक्शन करेगा C2H5 के साथ और इस H को भी हटा देगा और बन जाएगा NC2H5 NC2H5 C2H5। तो ये मेरा 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री। तो इम्यूनोलाइसिस में ये हमको बेनिफिट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना लेते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि तीनों एक साथ बनता है। और अगर हमें 1 डिग्री बनाना है तो हमको एल्काइल हैलाइड को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा नियम है इसको बनाने का, जो रूल है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल को रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ये कहता है कि अगर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N कोई कंपाउंड है इस टाइप का, तो उसका हम रिडक्शन करा देंगे। यानी इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। इसको बोलते हैं, जहाँ CN दिख जाए, CN को हम साइनाइड समझते हैं, CN दिख जाए उसको हम साइनाइड बोलते हैं। तो R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप, और इसका हम रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराने के लिए जो फेमस कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो है H2 और Ni। तो H2 और Ni जो कैटलिस्ट का काम करते हैं इसको रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट हैं एक प्रकार के। तो जब इसको हम डाल देंगे तो यहाँ C की जगह क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और N की जगह क्या होगा, NH2 हो जाएगा। इसको एकदम रट लेना है, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है सैम्पल पेपर में, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम जब भी नाइट्राइल को देखेंगे और इसका रिएक्शन अगर इससे होगा तो C की जगह CH2 लगा देंगे और N की जगह NH2 लगा देंगे और बस रिएक्शन मेरा पूरा हो जाएगा। यही बस इसको रिड्यूस करना है। यही नहीं, अगर यहाँ पे LiAlH4 भी हो तो भी इसको रिड्यूस ही करना होगा, क्योंकि LiAlH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। जब उसको डालेंगे तो भी यहाँ CH2 और यहाँ NH2 हो जाएगा। तो अब आते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइन। रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइन ये तीसरा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे R के बाद C डबल बॉन्ड O है, ये एक एसिड की पहचान है। अब यहाँ पे NH2 लगा है। अब देखिए इसका रिडक्शन करा रहे हैं। अभी हम बोले थे कि LiAlH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे LiAlH4 को डाला है। जब इसको यहाँ पे हम डालेंगे तो जो C डबल बॉन्ड O है ये हट जाएगा और C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 जुड़ जाएगा और ये NH2 एज वेल एज यहाँ पे रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है और इसका रिएक्शन करा रहा है LiAlH4 से। जब इसका रिएक्शन इससे कराएगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और यहाँ क्या आएगा, CH2 आएगा और ये NH2 एज वेल एज रहेगा। अब हम देखेंगे एक ऐसा नियम जिसका नाम है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस। इसका मकसद है 1 डिग्री एमाइन बनाने का। जैसे कि इस कंपाउंड को अच्छे से पहचान लीजिए। ये एक बेंजीन है, यहाँ पे C जुड़ा है, यहाँ C जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड बॉन्ड N बॉन्ड H। इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम KOH से कराते हैं तो ये जो H है हट जाएगा और ये जो K है H की जगह आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि H हट गया और K आ गया। अब इसका रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। जब इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ से K हट जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम N एल्काइल थैलामाइड। अब आप इस कंपाउंड को ज़रा ध्यान से देखिए, इसका नाम होता है थैलामाइड। तो अभी हमने बोला था कि थैलामाइड का रिएक्शन KOH से कराएंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने का मतलब होता है कि H निकल जाएगा और OH है तो वाटर बन जाएगा
अब बात है कि ये के जाएगा कहाँ। अगर एच यहाँ से निकलता है तो के यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए के यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इसका रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पे आर आके जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा एन एल्काइल थैलामाइड। अभी नहीं, अभी तो आगे भी देखना है कि अब इस कंपाउंड का रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो अब ये खेल ख़त्म होने वाला है। अब इस कंपाउंड की जगह पे ये देखिए बेंजीन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस R प्लस NH2। ये जो मेन कंपाउंड मेरा बन गया, इसी के हमें इंतज़ार था। इसका नाम है 1 डिग्री एमाइन। तो सिंपल मकसद एक ही है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का, 1 डिग्री एमाइन बनाने का। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम 1 डिग्री एमाइन को बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आसान तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में आइए कुछ जानते हैं, कुछ अनोखी बातें। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गैब्रियल सिंथेसिस को हम केवल 1 डिग्री एमाइन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। अब हमको ये भी जान लेना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं, ओनली हम एल्काइल एमाइन ही बना सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अक्सर ये बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है। ये क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन से भी हम एमाइन बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, जैसे कि R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड NH2। इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करा दें प्लस NaOH के प्रेजेंस में, तो हमको डायरेक्ट उस वक्त RNH2 बनेगा प्लस NO2CO3 बनेगा प्लस 2NaBr बनेगा प्लस 2H2 बनेगा। अब हमको समझना कुछ नहीं है, बस इसको रटना है कि अगर पेपर में दे दे कि एक कंपाउंड है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 जो कि ब्रोमीन से रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो एमाइन बनाते हैं, प्लस Na2CO3 बनाते हैं, प्लस 2NaBr बनाते हैं, प्लस 2H2 बनाते हैं। हमको कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमको उसको रट जाना चाहिए। अब हम इसको भी रट जाएंगे तो मेरा सिलेबस आसान हो जाएगा। जैसे कि बेंजा एमाइड, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजा एमाइड। यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 है। इसका रिएक्शन अगर जैसा कि आप देख रहे थे कि ये बेंजा एमाइड है, इसका रिएक्शन अगर हम Br2 से कराएंगे NaOH के प्रेजेंस में, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो C डबल बॉन्ड O कंपाउंड है, ये यहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और NH2 यहाँ जुड़ा है, तो ये वही कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे एराइल रूप में है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, NaOH भी है, NaOH भी है। तो आप सीधे इस चीज़ को हटा के यहाँ पे NH2 लगा देंगे, तो यहाँ पे R है और NH2 लगा देंगे, तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एनिलीन। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र डालें तो उसको पढ़ने से बेहतर यही होगा कि एक नज़र आप इसको खुद ही पढ़ डालें। हो सके तो इस इम्पोर्टेंट लाइन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CH3NH2 is a gas and C2H5NH2 is a volatile liquid। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो कभी कभी कंपटीशन में 1 मार्क में पूछ देती है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही नहीं, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में इनमें से एग्जामिनर सवाल पूछ लेते हैं। आइए सेकंड लाइन को पढ़ते हैं। हायर एमाइंस आर फिश स्मेल। जो हायर एमाइंस होते हैं उनकी स्मेल सड़ी हुई मछली की तरह होती है। H बॉन्डिंग वीकर एज कम्पेयर टू HOH।
जो H बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है इसमें। इन 3 डिग्री अमाइन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H एटम H बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री अमाइन में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं पॉसिबल है। ज़रा यहाँ पे आप 3 डिग्री अमाइन बना के तो देखिए। पहले 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए हमको इससे 3 कार्बन जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम 3 कार्बन जोड़ेंगे और इसको छोड़े 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए ज़रा NH3, इन तीनों हाइड्रोजन को हटा के मैंने 3 कार्बन जोड़ दिया। अब जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ पे HOH पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री अमाइन में क्यों H बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। अब बहुत ही बेहतरीन लाइन है सॉल्युबिलिटी। आइए जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या कहता है। लो मॉलिक्यूलर वेट एमाइंस, लो मॉलिक्यूलर वेट एमाइन वेरी सॉल्युबल इन वाटर। जिस एमाइन का वेट बहुत कम होता है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन डिक्रीज विद द इंक्रीज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जब किसी एमाइन में एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर किसी एमाइन में एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो वो मुश्किल से 3 डिग्री बन जाएगा, और जब 3 डिग्री बनेगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री बनेगा तो वो सॉल्युबल हो सकता है। लेकिन अगर 1 डिग्री एमाइन रहेगा तो बिल्कुल सॉल्युबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री एमाइन है N, इससे केवल एक R जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एमाइन है, और ये भी 1 डिग्री एमाइन है। इसके पास H, इसके पास भी H, और ये H बॉन्डिंग कर लेगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। उसके बाद ये 2 डिग्री एमाइन है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, इसके पास केवल एक ही H है। यहाँ तो 2 H है, यहाँ एक बार और ये जुड़ सकते हैं, लेकिन ये इसके जुड़ने के चांस एक ही बार है, इसलिए ये थोड़ा सा कमज़ोर है। और इसके पास एक भी H नहीं है 3 डिग्री एमाइन में, तो ये नहीं जुड़ सकता। अब आप देखिए प्राइमरी एमाइन जो है अच्छा सॉल्युबिलिटी है, अच्छी तरह से घुल जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी एमाइन जिसको 2 डिग्री एमाइन बोलते हैं, उसके बाद टर्सरी 3 डिग्री एमाइन है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर लिखना चाहिए। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बनाना है ये आप गौर से देखें। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl कन्वर्ट करना है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें अब आप जरा दिमाग लगाइए। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl को अगर हम रिएक्ट करेंगे NaCN से, जो कि एक साइनाइड है, इसका मतलब होता है Cn के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ भी माइनस चार्ज है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे Cn आ जाएगा। जरा Cn को गौर से देखें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N बन सकता है। आइए क्या यही चीज़ तो है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो रिड्यूस करने के लिए आपको मालूम है कि H2 और Na डालते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसको हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पे CH2 और यहाँ NH2, यही तो नहीं कह रहा है यहाँ बनाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल वही कंपाउंड है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही कंपाउंड है। आपने देखा जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही ये भी कंपाउंड एक है। अब ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसको हमको कन्वर्ट करना है एमाइन में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे NaCl से रिएक्शन करेंगे। जैसे हम NaCl से रिएक्शन करेंगे तो Cl हट जाएगा और Cn आके जुड़ जाएगा। जैसे ही Cn जुड़ेगा, Cn का जरा एक्सपेंड करके देखने पे हमको ये मिलता है। अब इसको हम जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो यहाँ CH2 और यहाँ NH2 मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड आपको मिला, ये वही कंपाउंड तो है। बोर्ड में अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। आपको कुछ एमाइन दे देगा और कहेगा कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 डिग्री एमाइन होता है
मोर बेसिक होता है देन 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज़ मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइन, एंड 3 डिग्री अमाइन इज़ मोर बेसिक देन NH3। आपको ये ट्रिक याद रखनी चाहिए कि जब भी किसी एल्काइल ग्रुप में, जब भी किसी एमाइन में एल्काइल आपका CH3 हो, उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो 213 होता है, यानी 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन NH3। ये तो बात हुई कब, जब अल्काइल हो गया RH3 CH3, लेकिन अगर R आपका C2H5 हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब R आपका C2H5 हो तो उस केस में आपका फार्मूला होगा 231, यानी इसमें भी 2 डिग्री अमाइन मोर बेसिक होगा देन 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, और लास्ट में आपका NH3। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि मैं येलो कलर का हूँ, ये वाटर से डेंस होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक में। ये कहता है कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट 211 डिग्री सेल्सियस है। ये वोलाटाइल हो जाएगा जब इसको भाप में रहेगा, ये वोलाटाइल हो सकता है। अब केमिकल रिएक्शन की बारी आ गई है। केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को ज़रा गौर से देखिए। ये अक्सर आपको याद रखना चाहिए कि जब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अब अगर रिएक्शन करें नाइट्रोबेंजीन का, पहले 3 रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोबेंजीन का। पहला रिएक्शन अगर SnHCl से कराएं, FeHCl से कराएं, तो आपको एमाइन बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है एमाइन। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन H2Ni से कराएं, H2PT से कराएं, H2PD से कराएं, तो भी आपको एमाइन ही बनेगा। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएं तो भी आपको एमाइन ही बनेगा। लेकिन अगर बात करें ग्लूकोज की, NaOH का और Na2ASO3 का, अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन ग्लूकोज NaOH Na2ASO3 से कराएं तो हमको जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है एजॉक्सीबेंजीन। जरा इस कंपाउंड को गौर से देखिए। ये एक बेंजीन है, बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, बॉन्ड O, बॉन्ड बेंजीन। इस कंपाउंड को एजॉक्सीबेंजीन कहते हैं। पेपर में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसी कंपाउंड A से कराया गया और हमको कंपाउंड एजॉक्सीबेंजीन मिला, तो आपको इनमें से कोई एक लिख के आना ही चाहिए। लेकिन अगर बात करें Zn एल्कोहल NaOH की, LiAlH4 की, तो आपको एजोबेंजीन बनेगा। एजोबेंजीन, बेंजीन से जुड़ा N से जुड़ा डबल बॉन्ड N, बॉन्ड बेंजीन। इस कंपाउंड को एजोबेंजीन बोलते हैं। अब नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम HNO3 से करा दें तो अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे